सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार। और बेटा, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग डिस्कस करेंगे आपकी प्रैक्टिकल फाइल के ऊपर। और मैं आपको बता दूं कि तीनों साल का डिस्कशन एक साथ ही कर लेते हैं। टॉपिक्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। फाइल कैसे बनानी है इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। इसके अतिरिक्त आप लोग कैसे इसको चेक करा सकते हो, इस सारी बातों के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। और जो डाउट्स हैं उन्हें आप लोग कैसे दूर करें, फाइनल वाले बच्चों को प्रोजेक्ट सर्वे कैसे करना है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के बच्चे जो है किन किन टॉपिक्स के ऊपर उनको फाइल बनानी है उन सब के ऊपर चर्चा की जाएगी। तो एक तो आप इकोनॉमिक्स के जितने भी साथी हैं उनके साथ शेयर कर देना। और एक बार नहीं, आप लोग जितनी बार वीडियो देखोगे उतनी बार आपको जो आपके डाउट्स हैं वो दूर हो जाएंगे। किसी भी प्रकार का संदेह होने पर आप लोग जो है मेरे से कांटेक्ट कर लेना, तो हम लोग डिस्कस भी कर लेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले तो मैं आपको बता दूं कि करना क्या है। देखिए, पहले अपन को फ्रंट पेज की बात कर लेते हैं। मैं क्रम से चल रहा हूं। फ्रंट पेज, फ्रंट पेज पर आपको ऊपर ही ऊपर लिखना है कोटा विश्वविद्यालय, कोटा विश्वविद्यालय कोटा। और नीचे लिखना है आपको ऐसे, राजकीय कला कन्या महाविद्यालय कोटा। जेडीबी कॉलेज कोई नहीं लिखेगा। सत्र आपको 2021-22 लिखना है, यह आपका सत्र हो गया। फिर अर्थशास्त्र और बीए पार्ट जो भी आपका है, फर्स्ट ईयर वाले फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर वाले सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर वाले थर्ड ईयर, ये आपका पहला पेज है। यहां आप अपना रोल नंबर, जो कि अभी आपके पास नहीं आए, खाली छोड़ो, आपका नाम, फादर्स नेम, फादर्स नेम जरूर लिखें आप लोग। ये डिटेल आपको लिखना जरूरी है। इसके साथ आप जो हैं, यदि रेगुलर हैं तो रेगुलर, और प्राइवेट है तो प्राइवेट जरूर लिखें अपनी फाइल के ऊपर। रोल नंबर के ठीक ऊपर आप लोग ये मेंशन कर दें कि ये रेगुलर है या प्राइवेट। रोल नंबर के साथ ही आप इसको मेंशन कर दें कि आप जो है रेगुलर है या प्राइवेट, क्योंकि फाइल दोनों की बनेगी और तीनों साल बनेगी। तो ये पहला पेज हो जाता है। और इसके बाद मैं आपको बता दूं कि अगले पेज पर आप लोग बनाओगे इंडेक्स, अनुक्रमणिका जिसे बोलते हैं। अच्छा, बहुत से बच्चे पूछ रहे हैं कि सर फाइल कैसी लेनी है। मैं आपको बता दूं कि फाइल आपको लाइन वाली लेनी है, जिसमें एक तरफ लाइन और एक तरफ ब्लैंक पेज होते हैं। और ब्लैंक पेज वाली सीट में यदि आपको कहीं से डायग्राम मिलते हैं तो वो डायग्राम, और कोई टेबल है तो वो ऐसी चीज़ें आप लोग बनाइए। थ्योरी वाला पोर्शन आप लोग लाइन वाले में लिखिए। इस तरीके की फाइल लेनी है। फाइल आप लोगों को लगभग 25 से 30 पेज के आसपास होनी चाहिए। हैंड रिटन होनी चाहिए, हैंड रिटन हो, प्रिंटेड नहीं चलेगी, प्रिंटेड नहीं होगी। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखें। इसके बाद आपको क्या करना है, मैं सारी पहले तो मैं टॉपिक शेयर कर देता हूं, उसके बाद आपको फाइल के बारे में और बता दूंगा। हर क्लास का डिस्कशन है, चूंकि ये पूरा थोड़ा सा वीडियो कॉम्पैक्ट हो जाएगा, 15-20 मिनट का वीडियो बन सकता है। देखिए, मैं पहले फर्स्ट ईयर के टॉपिक आप लोगों के साथ डिस्कस कर देता हूं। फर्स्ट ईयर में क्या है, देखिए फर्स्ट ईयर के मैंने जो टॉपिक दिए हैं वो ज़्यादा नहीं है। फर्स्ट ईयर में फाइल जो है, इसमें 20 नंबर का तो एक प्रकार से फाइल होती है, और 20 नंबर में होती है पीपीटी या ऐसे राइटिंग या कोई और प्रेजेंटेशन। तो मैंने आपको ये जो फर्स्ट ईयर में टॉपिक दिए हैं, पहला टॉपिक है भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं। यहाँ फर्स्ट ईयर वाले बच्चों को ये देखना है कि आपको हर टॉपिक पर लिखना है, हर टॉपिक पर लगभग 5 से 6 पेज, जिससे कि आपके सेकंड पेपर की भी तैयारी हो जाए। फीचर्स ऑफ एन इंडियन इकोनॉमी, भारत में आर्थिक नियोजन यानी इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया, भारत में कृषि एवं विपणन, कृषि विपणन यानी एग्रीकल्चर मार्केटिंग, भारत में कर सुधार, टैक्स रिफॉर्म्स इन इंडिया। इसके अतिरिक्त भारत में उद्योगों की भूमिका एवं रणनीति यानी स्ट्रेटेजी एंड रोल ऑफ इंडस्ट्री इन इंडिया। ये पांचों टॉपिक आपको करने हैं। फर्स्ट ईयर वाले बच्चों को मैं बता रहा हूँ। और
इसके अलावा आप लोगों को एक पीपीटी बनानी है। पीपीटी भारत में गरीबी और बेरोजगारी, वस्तु एवं सेवा कर, भारत में आर्थिक सुधार और विमुद्रीकरण। किसी को हिंदी इंग्लिश में प्रॉब्लम आए तो आप लोग मैसेज करके अलग से पूछ सकते हो। अनावश्यक फालतू में ग्रुप में मैसेज नहीं करें, आप मुझे अलग से मैसेज करके पूछ लीजिए कि सर ये प्रॉब्लम आ रही है। आप लोग कॉलेज में आइए, कॉलेज में आओगे तो सारी समस्याओं का समाधान ऑटोमेटिक हो जाएगा। पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एंड भारत में आर्थिक सुधार, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया एंड डिमोनेटाइजेशन। ये कुछ टॉपिक्स हैं, इनमें से किसी एक पर एनी वन। तो यहां आपको ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़े तो मैं सेकेंड ईयर के टॉपिक्स के ऊपर भी डिस्कशन करना चाहूँगा, क्योंकि सेकेंड ईयर वाले बच्चे जो हैं, पहली बात तो बेटा आप लोग कॉलेज आए, क्योंकि कॉलेज आप लोग नहीं आ रहे हो, इसी कारण से समस्याएं हो रही है। देखिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है सेकेंड ईयर के ऊपर और फर्स्ट ईयर के ऊपर, आप लोग उन वीडियोज़ को भी देखें। लेकिन ये कॉम्पैक्ट वीडियो है जिसमें 3 साल की बात की गई है। नंबर 1, ये देखिए आप लोग, राजस्थान की भारतीय अर्थव्यवस्था में वर्तमान स्थिति पर निबंध लिखिए, यानी राइट एन ऐसे ऑन द पोजीशन ऑफ राजस्थान इकोनॉमी विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में आपको लिखना है। इसके अलावा इसमें आपको ये ध्यान रखना है सेकेंड ईयर वाले बच्चों को कि आपको 5 प्रश्नों के ऊपर ये फाइल तैयार करनी है 8 में से, तो ये कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद राजस्थान में मानवीय संसाधनों के विकास पर विवरण लिखिए। इसकी इंग्लिश मैंने शेयर की हुई है, एक अलग से वीडियो है, आप लोग वहाँ से देख लेना प्रैक्टिकल वाले सेक्शन में। राजस्थान में कृषि पर निबंध लिखिए। राजस्थान की नवीनतम औद्योगिक नीति पर निबंध लिखिए। राजस्थान में गरीबी का विवरण लिखिए। राजस्थान में आर्थिक नियोजन पर निबंध लिखिए। राजस्थान में बेरोजगारी पर निबंध लिखिए और राजस्थान में आर्थिक सुधार और उदारीकरण को स्पष्ट कीजिए। तो ये कुछ टॉपिक हैं जिसके ऊपर इसमें से कोई एनी फाइव के ऊपर आपको जो है अपनी फाइल बनानी है, और ये बहुत विस्तृत रूप से समझाया हुआ है। अनावश्यक प्रश्न आप लोग नहीं पूछें, कोई भी स्टूडेंट कॉपी नहीं मांगेगा, कोई भी फाइल के कॉपी नहीं मांगेगा, आपको खुद को बनानी है। अच्छे से बना करके आप लोग जो है सेंड कीजिए। आपको मैं नंबर बता देता हूँ, 9461103332 पर आप लोग अपना नाम लिख करके अपनी फाइल की फोटो भेजें। सेंड ए पिक ऑन दिस नंबर 9461103332। इस पर आप लोग जो है अपनी फाइल की फोटो भेज दें, आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब हम फाइनल के बारे में डिस्कस करेंगे, पहले टॉपिक्स और उसके बाद फाइल कैसे बनानी है इसके ऊपर। मैं सेकेंड ईयर और उनके ऊपर एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, उस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखें। और ये फाइनल वाले बच्चों के लिए है। देखिए फाइनल वाले बच्चों को मैम ने जो टॉपिक लिखाए हैं वो, और इसके अतिरिक्त उन टॉपिक्स में आपको कैसे कैसे लिखना है इसके ऊपर मैं चर्चा करूँगा। और जिनको भी डाउट हो एक बार कॉलेज में आए, मैम के साथ डिस्कस करें। मैं भी आपको जितना हो सकेगा उतना बताऊँगा, परेशान नहीं हो, ये सारा काम हो जाएगा। आप लोग देखिए, कोटा जिले में स्टार्टअप की संभावनाएं एवं चुनौतियां, चैलेंजेज एंड अपॉर्चुनिटीज बिफोर स्टार्टअप्स इन कोटा डिस्ट्रिक्ट। देन कोटा जिले में कामकाजी महिलाओं की सामाजिक आर्थिक स्थिति, उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव, विभिन्न आय वर्गों में ऑनलाइन शॉपिंग की प्रवृत्ति, वैश्विक व्यवस्था पर कोरोना महामारी का प्रभाव, कृषि आधारित उद्योगों के विकास की संभावनाएं, राजस्थान में ग्रामीण पर्यटन और डिजिटल लर्निंग का विद्यार्थियों पर प्रभाव। ये कुछ टॉपिक्स हैं जो शेयर किए गए हैं। और मैं आपको बता दूं कि इन सारे टॉपिक्स को कैसे लिखना है, इसके ऊपर इनमें से किसी एक के ऊपर लिखना है। पहली बात तो यह बिल्कुल क्लियर कट मैम ने लिखा हुआ है कि 25 और 30 पृष्ठों में विस्तृत रिपोर्ट बनाएं। साथ में मैम ने यह भी लिखा है कि प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़ों का प्रयोग करें। तो ये सारी चीज़ें हैं, और परीक्षा जो है 50 अंकों की होगी, ये क्लियर कट मेंशन है। तो अब आपको हम आगे जैसे ही बढ़ते हैं तो छात्राओं को प्रोजेक्ट फाइल कैसे तैयार करनी है ये भी मैम ने शेयर किया हुआ है। मैं इसके बारे में आपको डिटेल से बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले आपको टॉपिक के बारे में परिचय लिखना है। परिचय,
इसमें आपको जैसे यदि आप कोरोना महामारी पर प्रभाव की बात कर रहे हो तो थोड़ा बहुत कोटा के बारे में इंट्रोडक्शन दे दें, उसके बाद कोरोना के बारे में इंट्रोडक्शन दे दें, फिर उसके प्रभावों के ऊपर हल्की सी चर्चा कर दें। कोरोना कहाँ से आया, कैसे आया, कोटा में इसके मामले कब आए, थोड़ा बहुत जो है अखबारों के माध्यम से सूचनाएं मिल जाएंगी। साहित्य की समीक्षा, देखिए साहित्य की समीक्षा आप लोगों को थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, लेकिन आप लोग जो है दो तरीके से इसके बारे में ढूंढ सकते हो। एक तो आप पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर इंटरनेट से ढूंढ लीजिए और वहाँ से आप लोग अपनी लैंग्वेज में लिख दीजिए। इसका साहित्य की समीक्षा में ये होता है कि जो भी टॉपिक आप जिस टॉपिक के ऊपर आप लिख रहे हो उसके बारे में पहले से कोई काम हुआ है कि नहीं। यदि आपको इसके बारे में कुछ भी पता नहीं लगता है तो आप लोग कॉलेज में आइए, आप लोगों के साथ निश्चित तौर पर चर्चा की जाएगी। हम लोग एक डेट आपको दे देंगे इसी हफ्ते में, यानी मंडे से जो वीक शुरू हो रहा है उस वीक में आप लोग कॉलेज में आ जाइए, आपको फाइल के बारे में सारी डिटेल्स जो है बता दी जाएंगी। देन ऑब्जेक्टिव्स, यानी आपके उद्देश्य क्या है उसके, तो उद्देश्य कि जैसे कोरोना महामारी के प्रभावों को जांच रहे हो तो कोटा में कोरोना महामारी के प्रभावों को आकलन करना, इससे क्या प्रभाव पड़ा है उसका आकलन करना, क्या क्या सोसाइटी को नुकसान हुआ है, क्या क्या सामाजिक परिवर्तन हुए हैं, क्या क्या शारीरिक परिवर्तन हुए हैं, है ना, लोगों की आदतों में क्या परिवर्तन हुआ है, उनके बारे में जानकारी हासिल होगी। तो ये जो उद्देश्य है ना, इन्हें आप अपनी लैंग्वेज में लिखें। देन हाइपोथेसिस, शोध विधि। शोध विधि बहुत मुश्किल नहीं है। यदि आप खुद सर्वेक्षण कर रहे हो, अपने हिसाब से प्रश्नावली तैयार कर रहे हो, तो आप प्राथमिक आंकड़े लेंगे। यदि द्वितीयक आंकड़ों के ऊपर भी आप लोग जो है काम कर सकते हो। और समंकों का प्रस्तुतिकरण, निर्वचन और विश्लेषण, और परिणाम और निष्कर्ष, सुझाव और पूर्वानुमान। ये जो है थोड़ा सा बड़ा है, संदर्भ सूची में आपने कहाँ कहाँ से मैटर लिया है वो लिखना है। तो इसके बारे में यदि आपको डाउट हो तो आप लोग कॉलेज में आकर के हम लोगों के साथ डिस्कशन कर लें, आपको सारी चीज़ें बता दी जाएंगी। किसी भी स्टूडेंट को किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन हो तो आप बिल्कुल परेशान नहीं हो, कॉलेज में आ जाए। इसके अतिरिक्त मैंने जो नंबर दिया है 9461103332, सिर्फ इसी नंबर पर आप लोग मैसेज ड्रॉप करें व्हाट्सएप पर। सिर्फ व्हाट्सएप पर मैसेज ड्रॉप करें, या फिर आप लोग जो है और टेलीग्राम के ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन वो थोड़ा सा मुश्किल है, वहाँ पर बार बार में मैसेज रीड करना। आप लोग इस पर करें, क्योंकि इस नंबर को मैंने बहुत बच्चों के साथ शेयर नहीं किया है, तो इस पर ज़्यादा मैसेज नहीं आते। ये सिर्फ आप लोगों के यानी इकोनॉमिक्स वाले बच्चों के लिए ही है। तो इसमें यदि आप लोग मैसेज करोगे तो निश्चित तौर पर मैं आप लोगों के साथ जो है संवाद करूँगा और आपकी जो समस्याएं उनका समाधान करने का प्रयास करूँगा। तो ये सारे टॉपिक्स हैं, समझ में आ गए होंगे। ये मैं दोबारा एक बार आप लोग देख लो, कोटा विश्वविद्यालय कोटा, राजकीय कला कन्या महाविद्यालय, फिर ये सारा कुछ जो है इंडेक्स वगैरह ये सब कुछ लिखना है आपको। ठीक है बेटा, मेरे सामने आप लोगों को समझ में आ गई होगी। यदि कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप लोग कॉलेज में आइए और डिस्कस कीजिए, हम लोग आपकी समस्याओं का समाधान कर देंगे। थैंक यू सो मच, और आप लोग कनेक्टेड रहिए कॉलेज के साथ, आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। थैंक यू सो मच।